हमें पूरी स्वतंत्रता है, हमें पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा ना हो कि महिलाएं सब इकट्ठा होके आपका फार्म हाउस, आपका घर, सरकारी दफ्तर और रघुपुरा में जाके वो हालत करे कि आप संभल नहीं पाएंगे, आप संभल नहीं बिल्कुल पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात। हम लोगों में बहुत बड़ी शक्ति है। आप लोगों को पता है हिंदुस्तान की महिला कुछ भी कर सकती है। हम लोग बिल्कुल सही पेशेंस बात। बनाए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको देख के डर रहे हैं या उस शख्सियत को देख के डर रहे हैं जो आपके पीछे, पर्दे के पीछे जो काम कर रही है। नहीं, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से काम को डील करेगी और हमें उम्मीद भी है कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। लेकिन कब कब? बिल्कुल सही। इतना टाइम हो गया, 1 साल होने वाला है। जिस तरह से इस औरत ने बोला है कि भाई हमारी शादी उस टाइम पे अच्छी तरह नहीं हुई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस चीज के लिए मतलब सबसे ज्यादा गुनहगार एपी सिंह जी आप है। मैं आपको देख रही थी, जिस तरह से आपने उनको आशीर्वाद दिया, जिस तरह से आप अपनी अंगूठी निकाल के सचिन के हाथ में रखते हैं, तो आप ये बताइए शादी आपकी हो रही थी या सचिन कर रहा था? वो औरत सचिन के साथ में लाइफ स्पेंड करना चाहती है या आपके साथ में? क्योंकि मैंने वो वीडियो, मेरे पास भी वीडियो है। कोई अगर मांगता भी है, कोई अगर ये चाहता भी है, वो औरत कितनी शातिर है, वो औरत कैमरामैन को बोलती है जो उस पर फोकस किया हुआ है, उसको बोलती है कि सारे पे घुमाओ कि इतनी देर में हम बात कर लेंगे। और वो बात भी कर रहे होते हैं, वो एक सही बात। कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं तीनों की तीनों। उसके बाद जो एपी सिंह जी है यहाँ से अपना एक छल्ला निकाल के और लप्पू के हाथ में रखते हैं। क्या है ये? मतलब क्यों आप इतना डर रहे हो कि आपको अपनी अंगूठी, जब उसके पास नहीं है, अपनी अंगूठी देना? और ये सेरेमनी नहीं होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती है। आप इतनी बड़ी शादी में गए, जो डॉन है उनकी शादी में गए, क्या आपने उनकी शादी में इस तरह की कोई वो देखी? मैं नाम नहीं लूंगी। आपने क्या, उसी दिन वो शादी थी, आप वहां से और वहां दोबारा वहां आए, तो क्या आपने उनमें भी देखा कि किसी ने लाके अंगूठी दी हो, किसी ने लाके जयमाला दी हो, किसी ने लाके अरेंजमेंट? उस महिला ने खुद किया पूरा अरेंजमेंट अपनी शादी का। तो आप उस महिला से कुछ सीख लीजिए और इस महिला को छोड़ दीजिए। इसको ये छोड़ दीजिए कि भैया देखो, अब जो होना था वो हो गया, अब मेरे से नहीं होगा। अब हमारे भी भाई अपने बाल बच्चे हैं। कल को इसी तरह से अगर आपके बाल बच्चों के साथ कुछ वो होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो आप क्या कीजिएगा? आप क्या बिल्कुल सही कीजिएगा? बात है। लोगों को क्या आप वो देंगे? लोगों को क्या शिक्षा देंगे आप? आप एक लॉयर हैं, लॉयर 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 बोलते बोलते तो मेरे दिमाग में से आपका जो जो काला कोट है वो भी सब व्हाइट हो गया है। सब कुछ मेरे को तो आपके साथ, आपके जगह तो मुझे ब्लैंक दिखाई दे रही है, बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रही है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आके आगे आ जाइए। इन लोगों को भी बोलिए कि भाई जो सच्ची बात है वो बताइए, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ थोड़ी सी छूट मिल जाए। जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए बड़ी बड़ी अच्छी बात की थी मैं समझता हूँ मोमिन मलिक साहब ने कि आप मेरे वकील भाई दोस्त हैं जी। और हम प्रोफेशन है, तो एक बड़ी अच्छी ऑफर की उन्हें कि अगर जी। आप चाहते हैं कि अपने, देखिए ना समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी बुराई में से कुछ अच्छाई भी निकल सकती है। आपको जी। एक मौका मिल सकता है कि आप उस मौके को फायदा उठा के अपने पिछले कर्म और पिछले गुनाह भी साफ कर सकते हैं। तो मोमिन मलिक बिल्कुल। साहब ने उनको बड़ी ऑफर की कि अगर आप इस केस को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, मामला ठीक करना चाहते हैं, अपना किरदार बेहतर करना चाहते हैं और अपने किरदार पर लगे हुए वो धब्बे धोना चाहते हैं, तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बचा लूंगा इस सारे मामले में से। और उसकी सबसे और सिंपल रीजन ये थी कि आप वकील हैं और वकील को जब सजा मिल रही होगी, वकील के करतूतों की वजह से उसके ये अमल सामने आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तकलीफ मुझे भी होगी क्योंकि मैं खुद एक लॉयर हूं। तो उन्होंने बकायदा तौर पर ये बात कही, उन्होंने उनको कहा कि आप अगर कहें कि मैं इसमें से निकलना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूंगा, मैं आपकी इज्जत बना दूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उनकी उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा मेरी जाती लड़ाई तो एपी सिंह से है नहीं, मेरी जाती लड़ाई सीमा से भी नहीं है, मैं हूं कानून का मानने वाला, कानून को समझने वाला। अब अगर कोई कानून के खिलाफ चलेगा तो काम तो मुझे करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे हायर करेगा तो डेफिनेटली मेरा काम है काम करना, कानून को समझता हूं, कानून पे इम्प्लीमेंट करवाना है। लेकिन यहां पर कोई इस तरह का मैटर है, इस तरह का मामला है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन सब कुछ है वही।
राज महाराजा हमारे पास हैं। देखिए राज, मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बात कर चुका हूँ। आपने आपने उसको बड़ा सर पे चढ़ा लिया। आप समझते हो कोई गुंडी रन है। मैं आपको एक बताऊँ, ऐसी औरत जो होती है ना, जब वो गलत औरत होती है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होती है। उसको पता होता है कि मैंने सबको जो है ना वो गलत रास्ते पे लगा दिया हुआ है और मैं अपना मकसद पूरा कर रही हूँ। वो उस चक्कर की वजह से वो इतनी खतरनाक हो जाती है, कल को वो आप लोगों के लिए, आपके मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। वो इस हद तक खतरनाक हो जाएगी कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ 8 महीने अगर इसको हो गए हैं ना, तो 8 महीने ये भारत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। आप शायद इस चीज़ को समझते नहीं। आप सिर्फ वो हिंदू हो गई है, तो वो जी बस अब उसका सब कुछ माफ़ हो गया है, ऐसा नहीं होता। कानून मज़हब बदल लेने से तो नहीं ना बदल जाता। कानून ठीक है, हम समझते हैं वो हिंदू हो गई है, बहुत अच्छी बात है, वो एक एडल्ट है, वो जो मर्ज़ी हो जाए। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि सिर्फ हिंदू होने से किए हुए गुनाह तो माफ़ नहीं ना हो जाएँगे, किए हुए कानून तोड़े हुए तो माफ़ नहीं हो जाएँगे। इवन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पर एक शख्स की डेथ भी हो जाती है ना, तो जो उसको ट्रैफिक के फाइन आए हुए होते हैं, वो पे करते हैं तो डेड बॉडी रिलीज़ होती है। क्योंकि कानून की इतनी सख्ती है, कानून पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर आपने डेड बॉडी ट्रांसफर करनी है, हॉस्पिटल से रिलीज़ करवानी है, तो आपको गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं, ट्रैफिक के जितने भी फाइन्स हैं, दैट यू हैव टू पे, बिकॉज़ गवर्नमेंट अपने असूल पर वो काम नहीं करेगी। अब एक वो सेकंड, चाहे उसकी अभी ये कोई राज को थोड़ा समय, राज ये जो बोर्ड जी, जी, आप बिल्कुल। देख रहे हैं ना, ये अभी मेरा ये बोर्ड दिख रहा है, ये जब तक मैं रहूंगी, आप इस बोर्ड की बात कर रहे हैं, इसकी आप कीमत नहीं जानते हैं। ये सरकारी है, ये सरकार की तरफ से है। जो मैं आई कार्ड पहनती हूँ वो इंडियन गवर्नमेंट का आई कार्ड है। तो आप इसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। ये भी मुझे कानून और लॉ सिखाता है। हमारे वकील ने क्या किया है वो आपके सामने आएगा। वो हमारे नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान, वो मेरे नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के वकील हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप, तेरे वकील ने क्या किया है? क्या आपको थोड़ी सी भी इतना भी अंदाजा है कि आप कितने की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? आप जो व्यक्ति काम कर रहा है यहाँ पे, फैजल सर इतना आपको समझा रहे हैं, फैजल सर इतना सब कुछ बोल रहे हैं, क्या आपको उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही हैं? अगर मैं चुप बैठी हूं तो मैं उनको सुन रही हूँ, उनकी बातों को ग्रहण कर रही हूँ, मैं उनको एब्जॉर्ब कर रही हूँ कि यार वो वाकई में उनकी बातों में कोई दम है। तो अगर आप में जरा सी भी, अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं, तो आप एक हिंदुस्तानी की तरह जरूर सोचिएगा कि ये नहीं बोल रही हूं मैं कि वो बहुत बड़ा तीर मार दिया उन्होंने। वो जब जिस नींव से उन्होंने बोला है ना कि अभी एक ही छत डली है, अभी उस छत के बाद अगर हमारे इदारे, हमारे जो पुलिस वाले हैं, हमारे जो इतने सारे जो लोग हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो क्या फिर अपने आप क्या कत्थक करेंगे? आप जैसे लोग जो है वो डिमोटिवेट करते हैं, उनसे काम नहीं हो पाता है। तो क्यों आप लोग ऐसी उस चर्चा में शामिल होते हैं जहां पे हम पॉजिटिव बातें करते हैं और आप नेगेटिव बातें लेके आ जाते हैं? आपको अगर काम है तो आप अपना काम कीजिए ना, और लगा के साइड में सुन लीजिए। आप मेरी बात करते हैं, मैं तब तक चीखती और चिल्लाती रहूंगी जब तक मोमिन सर को एफआईआर की कॉपी नहीं मिल जाती है। हम तब तक चीखते चिल्लाते रहेंगे जब तक मोमिन सर उन बच्चों को एक पिता के पास नहीं छोड़ देते हैं। और हम तब तक डिबेट करते रहेंगे जब तक ये केस खत्म नहीं होता है और वो 2 कौड़ी की भगोड़ी बेशरम बेहया औरत यहां से निकल नहीं जाती है। तो आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ सकते हैं, उसमें आपको कोई वो नहीं है। आप हिंदुस्तान के हैं तो आप आजाद हैं। हमारे हिंदुस्तान में सब आजाद हैं अपने अपने लिए बोलना या दूसरे की टांग खींचना। हमारे लोगों की बात ही यही है ना। अभी जैसे मोमिन सर जरा थोड़ा सा स्लो काम हो रहा है ना, तो उनकी टांग खींच रहे हैं, लेकिन जब वो धमाके लेके आएंगे ना, तब आप ही लोग बोलेंगे अरे हाँ, मोमिन मलिक साहब ने। या तो फिर आप लोगों को एपी सिंह जैसा चाहिए, या तो आप लोगों को एपी सिंह जैसा चाहिए। अगर एपी सिंह जैसा चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि वो कागजों में कहीं भी वो वकील नहीं है उनके। वो अपने आप को एडवाइजर बताते हैं, तो एडवाइजर जैसे भी उन्होंने कोई एडवाइस नहीं की। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सचिन की और उसकी वेडिंग हो रही है, तो किसी भी तीसरे व्यक्ति को ये कोई हक नहीं दिया जाता है कि आप अपनी अंगूठी निकाल के लड़के को दें और लड़के को बोले कि मेरी अंगूठी तो लड़की को पहना। तो आप लोग कहाँ रहते हो यार? क्या देखते हो आप लोग?
आप लोग यहाँ पे आके हम लोगों को सुनते हैं और उस पे ही आप विचार अपने जो आपके जो थिंकिंग है, जो आपके थॉट्स हैं, उनको यहाँ पे आके हमारे ऊपर ठोकते हो आप। तो ये चीज करना बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल सही चीज बात है, बिल्कुल बिल्कुल बंद सही। कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 9 महीने 10 महीने आप लोगों ने पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और सही। जब हम लोग अगर हम लोग यहाँ चीखना चिल्लाना कर रहे हैं तो हमें एक होप है, हमें हमारे कानून पे बिल्कुल भरोसा है कि कानून न्याय करेगा और इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल केस है। तो देखिए इंटरनेशनल केस मैं में जब हमारे खुद के अपने केसों में, हमारे छोटे मोटे केसों में इतना दिन लग जाता है, कई किसी की तो एफआईआर ही नहीं होती है, उनको जीडी पकड़ा के भेज दिया जाता है। हमारे में कई मिसिंग केस आते हैं तो उनको जीडी पकड़ा के भेज दिया जाता है। फिर मैं बोलती हूँ कि भाई वो दो मुझे क्या तुम एफआईआर करवा के लाए हो, वहां जीडी होता है, फिर उनको दोबारा भेजना पड़ता है, मुझे कॉल पे रहना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि एफआईआर का मतलब क्या होता है, जीडी का मतलब क्या होता है। तो ये आप लोगों को भी समझना पड़ेगा ना। जो लोग कानून समझते हैं उनको पता चलता है कि कानून में हम आगे आगे क्या करते हैं। वालेकुम अस्सलाम साजिया। हम आगे आगे क्या करते हैं, कानून की प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं होती है। आपने देखा होगा उस बंदे ने निर्भया केस को जो है 7 महीने 7 साल 3 महीने खींचा, किस बेस पे? तब जबकि उनको उसी टाइम, एट द टाइम उनको फांसी हो जानी चाहिए थी। लेकिन वो इंसान है जो गलत चीज को प्रमोट करता है। और मोमिन मलिक साहब ये हैं जो गलत चीजें जो उन्होंने बिखेर रखी है ना, उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों की जो भावनाएं हैं ना, वो आहत होती हैं, वो आहत होती हैं जब इस तरह के कमेंट आते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जो हम यहाँ पे बोलते हैं हम वही बोलते हैं जो आगे से हमारे पास आती हैं। नहीं तो हमारा भी कन्वर्सेशन करने का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हम भी अपने घर में बैठ जाएं, हम भी अपने घर में अपने बच्चों के बिल्कुल लिए सही। खाना वाना बनाएं, अपने घर वालों को खाना वाना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएं। तो ये चीज करने के लिए हमें अपना काम भी छोड़ना पड़ता है कई बार काम छोड़ के कि भाई नहीं, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाएं। जो आप तक कोई कभी नहीं पहुंचाएगा, कोई कभी नहीं पहुंचाएगा आपके पास। कोई बड़े इदारे जो हैं वो आपके पास कभी नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके अगर फैजल सर आपको बोल रहे हैं और आपका नाम लेके बोल रहे हैं तो इट मीन्स आपको वो एक शिक्षा दे रहे हैं। और अगर यहाँ पे आके बिल्कुल सही मेरे बात बोर्ड को मत देखिए आप, ऐसे ऐसे मेरे पास है। कम से कम 7-8 संस्थाओं के बोर्ड से, ऐसे ऐसे 7-8। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हर बोर्ड को यहाँ वो करूं, सही बात मेरी है। आदत नहीं है।